हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में इस लेक्चर सीरीज की जो हमने वर्ड फॉर्मेशन पे बनाई है। वर्ड फॉर्मेशन का टॉपिक बच्चों बेहद ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम्स दे रहे हो, जैसे कि यूपी टेट, रीट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स दे रहे हो। इनके अलावा अगर आप ये एग्जाम्स नहीं भी दे रहे हो फिर भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि ये आपके वोकैब को बहुत ही इन्हेंस करेंगे। तो चलिए बच्चों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वर्ड फॉर्मेशन सीरीज का चौथा लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हैं वे जो हम लोग सीख चुके हैं। तो बच्चों, जो बच्चे वीडियोस लगातार अटेंड कर रहे हैं, एक भी क्लास को मिस नहीं कर रहे, उनको पता होगा कि हमारा जो पार्ट वन था, पार्ट वन में हम लोगों ने वेरियस मेथड्स ऑफ फॉर्मिंग वर्ड्स की बात करी थी। एफिक्सेशन, कंपाउंडिंग, एक्रोनिम्स, ब्लेंडिंग, क्लिपिंग, ये 5 मेथड हमने सीखे थे जिनके थ्रू नए नए वर्ड्स को बनाया जा सकता है। हर एक मेथड अपने आप में यूनिक है। इसीलिए बच्चों, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल के आप इंग्लिश लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट है, इंग्लिश लेक्चर्स की प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको वर्ड फॉर्मेशन के सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं इनकी लिंक को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप सीधे उन वीडियोस पर भी जा सकते हो। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने सीखा था प्रीफिक्स एंड इट्स टाइप्स। ये हमने कौन से पार्ट में सीखा था बच्चों? सेकेंड पार्ट में। तो ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी वहीं पर। और थर्ड पार्ट में हमने सीखा था नाउन फॉर्मिंग सफिक्स, यानी कि सेकेंड पार्ट में हमने प्रीफिक्स सीखा और नेक्स्ट पार्ट में हमने सफिक्स, वो सफिक्स जो नाउन को बनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बच्चों सफिक्स के ऊपर ही और चर्चा करेंगे और सफिक्स के बारे में जानेंगे। इसके अलावा सफिक्स के बारे में तो जानेंगे ही और साथ साथ में कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। ओके, ऑल राइट। तो बच्चों, फर्स्ट आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है सफिक्स फॉर्मिंग एजेक्टिव्स, यानी कि ऐसे सफिक्स जो एजेक्टिव्स फॉर्म करते हैं। यानी कि कोई वर्ड दिया हुआ है, अगर आप उसमें कोई एक पर्टिकुलर सफिक्स लगा दोगे तो वो एजेक्टिव बन जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को बच्चों? जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक शब्द आता है करेज। करेज का मतलब बच्चों होता है साहस या हिम्मत। ये क्या है? ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। साहस या हिम्मत एक ऐसी चीज है जो होती है लेकिन इसकी कोई आकृति, आकार, स्वरूप नहीं होता है, इसको छुआ नहीं जा सकता, बट महसूस होता है साहस। तो अगर हम लोग इस करेज में बच्चों, अगर आप देखिए, अगर हम ओ यू एस जोड़ दें तो ये क्या बन जाता है? करेजियस, जिसका अर्थ होता है साहसी या हिम्मती। हमें पता है साहसी या हिम्मती शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, और एजेक्टिव क्या है? जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए जिनका प्रयोग किया जा सके। तो करेजियस बॉय हो सकता है, करेजियस मैन हो सकता है, करेजियस एक्ट हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को सीखेंगे कि कैसे अलग अलग शब्दों को जोड़कर हम एजेक्टिव्स या वर्ब या नाउन बना सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं। तो ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ आपको प्रोवाइड कर दी है। सबसे पॉपुलर, सबसे मेन जो आपके है, ये पूरी लिस्ट आपको मैंने इसमें प्रोवाइड किया है। आप इनको देखिएगा, बार बार से प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिए कैसे वर्ब कैसे वर्ब से, कैसे नाउन से एजेक्टिव्स फॉर्म किए जा रहे हैं। जैसे कि बच्चों, अगर हम देखें नेचर, तो नेचर का मतलब होता है प्रकृति, लेकिन नेचर में हमने ए एल लगाया, आखिरी का ई हट गया। ऐसे था नेचर, एन ए टी यू आर ई। इसमें हमने ए एल लगाया बच्चों, तो ये ई हट गया और ये क्या बना? ए एल लग करके नेचुरल। तो नेचर का मतलब जहां एक और होता है प्रकृति, वही नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक, जो कि प्रकृति से ही संबंधित है। ऐसे ही बच्चों, नेशन का मतलब राष्ट्र, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, ट्रेडिशन का मतलब परंपरा, ट्रेडिशनल का मतलब पारंपरिक। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे बहुत इजीली ये हमारा नाउन से एजेक्टिव बन जा रहा है। ऐसे ये आई सील लगा सकते हैं, एनर्जी से एनर्जेटिक, आर्टिस्ट से आर्टिस्टिक, हीरो से हीरोइक, फोटोग्राफ से फोटोग्राफिक। ऐसे जब हम किसी दिए गए नाउन में फुल लगा रहे हैं तो वो उसी नाउन को रखने वाला क्वालिटी बनाता है। यानी कि होप का मतलब होता है उम्मीद, होपफुल मतलब उम्मीद रखने वाला भी हो सकता है होपफुल, या उम्मीद जिसमें हो उस चीज को भी होपफुल कह सकते हैं। ऐसे ही पीसफुल, पावरफुल, वंडरफुल है।
आप जानते हो फुल जिसके साथ लगता है उसमें वो क्वालिटी आती है, लेकिन लेस जिसके साथ लगता है उसमें वो क्वालिटी माइनस हो जाती है। जैसे होपफुल का मतलब जिसकी उम्मीद हो, होपलेस मतलब जिसको उम्मीद ना हो, पावरलेस मतलब पावर ना हो, यूजलेस मतलब जो बेकार हो, और यूजफुल जो यूज में आ सके। ऐसे ही जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी एक एग्जांपल दिया था ओयूएस वाला, ये भी होते हैं कुछ। करेज से करेजियस, डेंजर का मतलब होता है खतरा, डेंजरस मतलब खतरनाक, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, और फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध। ऐसे ही बच्चों वाइल लगा के भी बन जाता है, ग्रीडी, हेल्दी, सॉल्टी। सॉल्ट का मतलब क्या होता है? नमकीन। सॉरी, सॉल्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? नमक। और सॉल्टी जो नमकीन हो। ठीक है। थर्स्ट मतलब क्या होता है? प्यास, थर्स्टी जो प्यासा हो। ठीक है बच्चों। कैसे भी चीज के साथ में वाई लगा रहे हैं और वो क्या बन जा रहा है? एडजेक्टिव बन जा रहा है। तो आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा बच्चों। मान लीजिए एक शब्द दे दिया उन्होंने, शब्द दे दिया वेल्थ। अब आपसे पूछा कि इस वेल्थ का एडजेक्टिव क्या होगा, और चार पांच आपको ऑप्शन दे दिया। एक आपको ऑप्शन दे दिया वेल्थफुल, एक ऑप्शन आपको दे देगा वेल्दी, एक ऑप्शन आपको दे दिया मान लीजिए वेल्थलेस। तो आपने ये बोला कि वाई लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? वेल्दी, जिसके पास वेल्थ हो। वेल्थफुल सेंस आपको दे सकता है वेल्थ, फुल ऑफ वेल्थ होने का, बट नॉट यूज्ड, राइट? यूज नहीं होता है। वेल्दी को ही हम यूज करते हैं। ऐसे बच्चों, कॉस्ट से कॉस्टली, कॉवर्ड से कवर्डली, फ्रेंड से फ्रेंडली, नेबर से नेबरली। फ्रेंड का मतलब दोस्त होता है, और फ्रेंडली का मतलब हो जाएगा दोस्त के जैसा। ठीक है। ऐसे ही बच्चों वर्ब में आई वी लगा दे, एक्ट से एक्टिव, इफेक्ट से इफेक्टिव, इन्फॉर्म से इंफॉर्मेटिव। ठीक है। आईएनजी लगा सकते हैं, ईडी लगा सकते हैं। आईएनजी लगाने का मतलब जो वैसा फील आपको दे। ठीक है। और ईडी का मतलब जो उस चीज से अफेक्ट हो जाए। जैसे बोर का मतलब होता है उबाना। बोर में अगर हम आईएनजी लगाए तो बनता है बोरिंग, मतलब जो उबाए, यानी जो ऐसा इफेक्ट दे। और बोर्ड क्या हो जाएगा बच्चों? बोर्ड वो हो जाएगा जो व्यक्ति उब गया हो। ओके गाइस। ओके। ऐसे ही ए बी एल ई और आई बी एल ई लगा करके भी हम बना सकते हैं। इन दो सफिक्स का यूज क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? किसी चीज के योग्य बनाना। ठीक है। जैसे अगर ईट का मतलब खाना होता है, तो ईटेबल मतलब जो चीज खाने योग्य हो। ईटेबल ना हो तो उसके आगे आप एक प्रीफिक्स लगा दीजिए, क्या बन जाएगा? अनईटेबल, मतलब खाने योग्य नहीं है। समझ गए? यूज है, यूज से यूजेबल, यूज से हमने क्या बनाया? यूजेबल, जिसका यूज किया जा सकता हो। अनयूजेबल, जिसका यूज ही ना किया जा सके। ठीक है बच्चों। तो इनके लगने से वो उस योग्य बन जाता है। तो हर एक सफिक्स का अपना एक अलग क्वालिटी होता है। ईडी उसके साथ लगता है जो जो उस तरह से अफेक्टेड हो। ठीक है। एक्साइट से एक्साइटेड मतलब वो एक्साइटेड है। और आईएनजी जो वैसा फीलिंग दे। एक्साइट मतलब उत्तेजित होना, एक्साइटिंग जो उत्तेजित करे। ठीक है। तो ये सारे जो आपको मिलेंगे, सारे सफिक्स का अपना एक मीनिंग ये कंटेन करते हैं। ये भी एक मॉर्फोलॉजिकल यूनिट होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था। अगर आपने नहीं देखा डेफिनेटली देखिए, आपको ये लेक्चर्स और ज़्यादा समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों। तो आई होप आपका फॉर्मिंग एडजेक्टिव्स का कॉन्सेप्ट सारे स्टूडेंट्स का क्लियर हो गया है। बच्चों जहां भी आपको नोट्स लेने की आवश्यकता फील होती है, आप नोट्स ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मिंग वर्ब्स। तो एजेक्टिव और नाउन में आप आई जी ई या आई एस ई लगा करके नाउन बना सकते हो। जैसे कि बच्चों, वेपर का मतलब भाप होता है। ठीक है। भाप होता है। लेकिन वेपर में जब हम आई जी ई लगा देते हैं तो वेपराइज हो जाता है। वेपराइज का मतलब वाष्पीकरण हो जाना, यानी भाप में परिवर्तित हो जाना। तो वेपर का तो अर्थ सिर्फ भाप था, लेकिन आई जी लगा करके वो क्या हो गया? वेपराइज, मतलब वो भाप में बदलना। तो ये क्या है? ये कोई फिनोमिना है, कोई कार्य हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। वेपराइजिंग का फिनोमिना इधर हो रहा है, तो ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। ठीक है।
बच्चों जो स्पेलिंग का अंतर होता है IZE या ZE और ISE, इसका जो जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस बच्चों इसीलिए होता है क्योंकि आप ये समझे कि ये IZE ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है, जबकि ISE हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ करते हैं। दोनों ही वाइडली पॉपुलर है, इसलिए आप कोई भी यूज़ करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड करेक्ट। ठीक है, कोई भी इस पे आईब्रोज रेज नहीं करेगा, इट्स टोटली फाइन। एक एग्जांपल और देख सकते हैं। पॉपुलर का बच्चों अर्थ होता है प्रसिद्ध, लेकिन IZ लग करके वो वर्ब बनेगा। मतलब पॉपुलराइज का मतलब होता है किसी चीज को प्रसिद्ध कराना, प्रसिद्ध कर देना, महसूस करा देना। जैसे वेपर का मतलब भाप होता था और वेपराइज का होता भाप में बदल देना। ऐसे पॉपुलर का मतलब प्रसिद्ध होता है और पॉपुलराइज का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? प्रसिद्ध करना, प्रसिद्ध कराना। साथ साथ में बोलते रहेंगे बच्चों। वीडियो सिर्फ ऐसे म्यूट बन करके देखिएगा नहीं, ठीक है? कि लेटे हुए बिल्कुल बेड पे आराम से और देख रहे हैं। वीडियो के साथ साथ में काम भी करिए थोड़ा, तभी हम लोगों की जो मेहनत है वो और आपका जो डेडिकेशन है वो तभी कोई रिजल्ट दे पाएगा। बच्चों बहुत डिफिकल्ट इस समय का टाइम है, फिर भी वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद वट एवर वी कैन। ठीक है, जो भी हो पा रहा है वो हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए मेहनत हम लोगों की बेकार ना जाए, इसीलिए आप लोग भी वीडियो को बहुत सीरियसली और पूरा कंप्लीट देखिएगा। ओके, चलिए बच्चों, एक और होता है एडजेक्टिव में आप ईएन लगा दो तो भी वो वर्ब बन जाती है। जैसे बच्चों एक एग्जांपल अगर हम ले, जैसे आता है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब छोटा होता है, लेकिन शॉर्टन, शॉर्टन का मतलब तो छोटा करना। कोई चीज़ बहुत लॉन्ग है तो आपने कहा शॉर्टन इट, शॉर्टन मतलब उसको छोटा कर दो। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हमारा एग्जांपल है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम, लेकिन सॉफ्टन, सॉफ्टन का मतलब किसी चीज़ को मुलायम बनाना। ऐसे शॉर्ट का शॉर्टन। ठीक है बच्चों, तो शॉर्ट का मतलब छोटा होता है, लेकिन शॉर्ट से ईएन लगा दी तो क्या बन गया वो? शॉर्टन। शॉर्टन मतलब छोटा करना। हार्ड का हार्डन, फास्ट का फास्टन होता है। ठीक है, फास्टन आता है बांधने के लिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला जो हमारा मेथड है वो है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट चेंजेस का मेथड। मतलब इसमें हम देखेंगे सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट इधर उधर थोड़ा बहुत बीच में शब्द के किधर भी चेंज हो जा रहे हैं, और उससे क्या हो जा रहा है, उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जा रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जैसे कि इसके दो क्लासिक एग्जांपल है, ब्लड और ब्लीड। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को इन दोनों के बीच का अंतर मालूम होगा। जिनको नहीं मालूम है वो समझे कि ब्लड का मतलब होता है खून, यानी रक्त, लेकिन ब्लीड का होता है खून का बहना। तो अगर किसी का खून बह रहा है तो अक्सर मैंने सुना लोगों को बोलते हुए कि उसको ब्लडिंग हो रही है, विच इज़ वेरी फनी, क्योंकि ब्लडिंग जैसा वर्ड नहीं है। आपको बोलना क्या, उसको ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि ब्लीड का अर्थ होता है खून का बहना। तो खून अगर बह रहा है तो आप कहोगे ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, ब्लड निकल रहा है मतलब ब्लीडिंग हो रही है। समझ गए? ओके, चलिए नेक्स्ट। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल ही है यही, ब्लड से क्या बना है? ब्लीड। अगर आप ध्यान दो तो मैं ये क्या है, वॉवेल चेंजेस का है या कॉन्सोनेंट चेंजेस का है। तो सिर्फ यहाँ का जो डबल ओ है, सॉरी, यहाँ का जो डबल ओ है गाइस, ये चेंज हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो जा रहा है? डबल ई हो जा रहा है, और इसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो रहा है। जहाँ एक और ब्लड नाउन है, खून कोई चीज होती है, वहीं ब्लीड क्या है? कुछ हो रहा है मतलब वर्ब है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जैसे फूड और फीड बिल्कुल सेम पैटर्न पे है। फूड में भी यहाँ पर क्या है? डबल ओ है। चेंज कैसे किया बच्चों हमने? इसको डबल ई से चेंज कर दिया। ये देखिएगा, फूड फीड, सिर्फ इतना ही अंतर है जो जो इसमें था। ब्लड ब्लीड, फूड फीड। तो फूड क्या है? फूड का मतलब होता है खाना, खाना कोई वस्तु है इसीलिए ये नाउन है। लेकिन फीड क्या है? फीड का मतलब होता है खाना खिलाना। ठीक है, चलिए। ऐसे बच्चों, हॉट का मतलब होता है गर्म, और हीट का मतलब होता है गर्म करना। तो यहाँ पर हमने क्या, सिंगल ओ को हटाया और ई ए लगा दिया, जो कि हमारी ये दोनों क्या है, वॉवेल ही है। तो ओ को हटाया, ई ए लगा दिया, एक नया शब्द बन गया। हॉट का मतलब होता है गर्म। इस बार हॉट क्या है? हॉट एजेक्टिव है।
कैसे पता है एडजेक्टिव है? कोई भी चीज जो किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के लिए यूज हो जाए। हॉट कंट्री हो सकती है, हॉट पर्सन हो सकता है, हॉट लेडी, हॉट मैन। ऐसे हीट क्या होता है? गर्म करना। यानी ये क्या दिखाता है बच्चों? वर्ब को दिखाता है। चलिए, ऐसे प्राउड से क्या बनता है? प्राइड। ये अगेन एक एडजेक्टिव है। प्राउड होना मतलब आपको किसी पर गर्व है। लेकिन प्राइड का क्या अर्थ होता है? प्राइड का अर्थ होता है गर्व। प्राइड का अर्थ होता है गर्व। इसका अर्थ क्या होता है? गर्वित। मतलब आपको फील हो रहा है ना वैसा, तो आप गर्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या महसूस हो रहा है? गर्व। ठीक है, गर्व महसूस हो रहा है। समझ गए? चलिए बच्चों आगे देखते हैं। बिलीफ। बिलीफ में हम अब देखेंगे कि कॉन्सोनेंट चेंज होगा। बच्चों देखिएगा, यहाँ पर एफ है। बिलीफ का अर्थ होता है विश्वास। बिलीफ का क्या अर्थ होता है? विश्वास। और इसका ये देखिए, बिलीव का अर्थ हो जाएगा विश्वास करना। क्या हो जाएगा? विश्वास करना। मतलब ये क्या बन गया? वर्ब बन गया। ये नाउन से वर्ब बन गया। क्या चेंज हुआ? वी चेंज हुआ। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है प्रूफ। थोड़ा सा इसको रब करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। प्रूफ सेम, एकदम एग्जैक्ट उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। देखिएगा, यहाँ प्रूफ लिखा हुआ है, ऊपर हमने देखा था उधर क्या लिखा हुआ था? बिलीफ एफ। फिर से आ गया यार, ये क्या कर रहा है? ये हट ही नहीं रहा है। इरेज ऑल इंक ऑन द स्लाइड। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। तो प्रूफ देखिए सेम है पैटर्न बच्चों। इधर एफ था, हटा तो क्या बन गया? ई वी ई बन गया। इधर एफ है प्रूफ, ये हटा तो क्या बन गया? प्रूफ। सेम एग्जैक्ट वही। प्रूफ का मतलब होता है सबूत, और प्रूफ का मतलब साबित करना। ओके, ऐसे और देख लेते हैं। सक्सीड। सक्सीड का अर्थ क्या होता है बच्चों? सफल होना। और इसका क्या हो जाएगा? सक्सेस मतलब सफलता। अभी ये आपके सी एच एस एल में आया था रिसेंटली। मैंने शायद तीसरी वीडियो जब अपने लेक्चर्स की डाली थी, तो किसी बच्चे ने पूछा भी था कमेंट बॉक्स में कि सर ये मेरे एग्जाम में आया हुआ है, इसमें क्या करें? तो उसमें क्या करना था? उसमें सक्सेस को सक्सीड में चेंज करना था। अभी रिसेंट की ये बात मैं बता रहा हूँ, मुश्किल से आई थिंक एक हफ्ता भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये उसी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, चूज। चूज से हम क्या कर सकते हैं? चॉइस। चूज का मतलब होता है सेलेक्ट करना, लेकिन चॉइस का मतलब होता है वो हमारा सिलेक्शन क्या है। ठीक है, विकल्प। इसका क्या है? विकल्प को चूज करना। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो फुल से फिल बनता है आपका। लूज से, सॉरी, लूज से आपका लॉस हो जाएगा। क्या ही हो रहा है? ये ग्लिच है कोई? इरेज ही नहीं हो रहा है कसम से यार। चलो ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट उस पर आते हैं, क्या है हमारा देखते हैं। इसके बाद में हमारा आता है वर्ब्स यूज्ड इन, वर्ड्स यूज्ड इन मैनी अदर वेज। मतलब एक वर्ड को कितने अदर वेज में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चले देखते हैं। जैसे आपके सामने ये शब्द लिखा हुआ है हेल्प। तो बच्चों हेल्प दो तरह से यूज हो सकता है। एक तो हेल्प का अर्थ होता है सहायता करना, एक होता है सहायता। जैसे आपने कहा आई नीड योर हेल्प, तो इसका अर्थ होता है मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। लेकिन इसी को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था बच्चों, आई नीड यू टू हेल्प मी। तो इधर हेल्प क्या हो गया? वर्ब हो गया। मतलब यहां पर ये हेल्प कैसे यूज हो रहा था? नाउन के जैसे। और इधर ये कैसे यूज हो रहा? वर्ब के जैसे। क्योंकि टू के बाद आया तो मतलब फर्स्ट फॉर्म होगा, डेफिनेट है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही होप होता है, नीड होता है, सेम एग्जैक्ट ऐसे ही रूप में यूज हो सकता है। ठीक है। वाटर एक तो होता है, इसका अर्थ होता है वाटर का मतलब पानी, सबको पता है।
लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि वाटर का मतलब पानी देना भी होता है, स्पेशली अगर हम कहें तो प्लांट्स के लिए। अगर आप पौधों में पानी दे रहे हो तो वो क्या होता है, वाटरिंग द प्लांट्स। तो आप इसको पानी कोई वस्तु है यानी कि नाउन के रूप में भी यूज कर रहे हो, और जब आप पानी देने के लिए लगा रहे हो तो ये क्या है, वर्ब के रूप में भी यूज हो रहा है। ऐसे होता है कलर। इसका अर्थ है, एक एक अर्थ होता है रंग, एक अर्थ होता है रंग देना, रंग भरना। आप जब छोटे रहे होगे बचपन में, आर्ट वगैरह की क्लास में आपने देखा होगा, टीचर्स हमको ये टास्क देते थे कि कोई शेप होती थी, बोलते थे इसको कलर करो। तो दो तरह से बोलते थे, फिल इट विद द कलर्स, यानी यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। लेकिन दोबारा बोलते थे कि यू हैव टू कलर दिस पिक्चर, मतलब इस पिक्चर को तुम्हें कलर करना है। तो इसके दो अर्थ हो गए। ऐसे ही होता है बटर। इसका एक अर्थ तो जो आप खाते हो बटर, वो होता है बटर, और दूसरा होता है कोई आपको ब्रेड दे और ये बोलेगा प्लीज बटर दिस ब्रेड, मतलब इस ब्रेड में बटर लगा दो। ऐसे हैंड होता है, हैंड का एक अर्थ होता है हाथ, और दूसरा अर्थ होता है किसी को कोई चीज सौंपना। जैसे आप ऐसे कह सकते हो, आई हैंडेड द थीफ माई वॉलेट, मैंने चोर को अपना वॉलेट सौंप दिया। आई हैंडेड द थीफ माई वॉलेट, मैंने चोर को अपना वॉलेट सौंप दिया। तो यहाँ हैंड का अर्थ क्या हो रहा है, सौंपना, ना कि हाथ। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अभी तक हम लोग क्या देखते थे बच्चों, कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता था। वर्ब से नाउन, नाउन से वर्ब जानने के लिए, नाउन से वर्ब में ट्रैवल करने के लिए हमको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता था। अब क्या हो रहा है, कुछ नहीं चेंज करना पड़ रहा है, सीधे उसी रूप में यूज हो रहा है। मेल का मतलब जो आपके यहाँ आता है मेल, जो पोस्ट से, वो भी मेल होता है, और मेल का अर्थ होता है पोस्ट करना भी होता है। ऐसे फिश का मतलब मछली भी होता है, और फिश का मतलब और क्या होता है, फिशिंग, फिशिंग करना भी होता है। ठीक है। हैमर का मतलब हथौड़ा भी होता है, हैमर का अर्थ होता है तेज तेज से मारना भी होता है। ऐसे ही फोन का अर्थ, फोन जो चीज होती है वो तो होती ही है, प्लस फोन का अर्थ फोन लगाना भी होता है। ज- जैसे शी फोन्ड मी लास्ट नाइट, तो इसका अर्थ क्या हुआ, कल रात उसने मुझे फोन करा था। तो फोन का अर्थ यहाँ हम ये देख पा रहे हैं कि एज अ सीधे तौर पर हो रहा है यूज, मतलब एज अ वर्ब हो रहा है। ऐसे ही बच्चों, अभी मॉडर्न यूजेस को बोले तो नए नए टर्म्स का कॉइनेज होता है। ये भी एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज कॉइनेज। तो बच्चों, कॉइनेज होता है जब किसी नए शब्द को किसी लैंग्वेज में बनाया जाए। बहुत फेमस एग्जांपल है अभी सेल्फी का। सेल्फी, जो आदमी खुद से पिक्चर ले अपनी, तो सेल्फी है। गूगल का, गूगल क्या है, गूगल एक प्लेटफॉर्म है, सर्च करने का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सर्च इंजन है। लेकिन अगर कुछ हमें गूगल पे ढूंढना होता तो लोग अक्सर कहते नहीं, गूगल इट। गूगल इट मतलब उसको गूगल पर देख लो। तो ये भी एक ऐसा हुआ, ये क्या था, ये तो एक सर्च इंजन है, मतलब ये एक नाउन था, बट यहाँ इसका कैसा यूज हो रहा है, वर्ब। कोई अगर हमें कोई चीज गूगल करने के लिए बोले तो इसका मतलब होता है कि जाओ इसको गूगल पे देखो। ऐसे स्टिक, स्टिक तो एक वो होती है जो स्टिक मारने वाली होती है, छड़ी, और एक स्टिक का अर्थ होता है अर्थ होता है चिपकाना। एक स्टिक उसके लिए भी आता है, ग्लू के लिए। फ्री का मतलब आज़ाद भी होता है, और फ्री का मतलब आज़ाद करना भी होता है। फ्री का मतलब मुफ्त भी होता है। ऐसे एम्प्टी का मतलब खाली भी होता है, और खाली करना भी होता है। बच्चों, आप लोग साथ साथ में लिखते भी रहिएगा, हर चीज़ को मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, तो आप लोग साथ साथ में लिखते भी रहिएगा। ठीक है, जैसे आप ऐसे कह सकते हो कि दिस बॉटल इज एम्प्टी, मतलब यह बॉटल एम्प्टी है। या तो आप ऐसे भी कह सकते हो, एम्प्टी द बॉटल राइट नाउ। किसी से आपने कहा कि इस बॉटल को तुरंत अभी खाली कर दो, तो यहाँ पर एम्प्टी का मतलब होता है खाली करना, जबकि ये एजेक्टिव है। इसमें बॉटल से मुझे एक और बहुत बेहतरीन यूज आ रहा है यार, देखो बॉटल से, बॉटल का भी यूज हम ऐसे कर सकते हैं। आपको मालूम है बॉटल का मतलब होता है बोतल, लेकिन अगर किसी चीज को बॉटल करने के लिए कहा जाए,
अगर कहा जाए बॉटल इट, तो इसका अर्थ होता है किसी चीज को बॉटल में भरना। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप लोग? ओके गाइस, बॉटल का मतलब हो जाएगा बॉटल में भरना उस चीज को। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे वर्ड्स यूज्ड इन मोर देन वन वे। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। सभी का बहुत बहुत थैंक्स है पूरा वीडियो देखने के लिए। बच्चों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो मेक श्योर आप लाइक जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं। ठीक है, बाकी और कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हो। वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही है ये भी आप बता सकते हो। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है बच्चों की, ये टॉपिक हमने यहाँ पर कंप्लीट किया, अगला इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की एक वीडियो में लेकर के आऊँगा। एक लेसन, एक चैप्टर पूरा हम लेकर के आएंगे जो इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे एक साथ में। आई होप यू गाइज आर स्टडिंग एट होम, कीप स्टडिंग गाइज, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। लेट्स प्रे कि ये जो पीरियड है कोविड 19 वाला ये जल्दी से ओवर हो जाए और हम लोग फिर से मिल सकें एक दूसरे से। तब तक के लिए वर्चुअल मीडियम से ही जुड़े रहेंगे। ओके गाइज, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे गाइज, थैंक यू सो मच।